हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं स्टेप प्लानिंग का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। जैसे कि हमने देखा था, पोंग ने लास्ट पार्ट में देखा था काबिल ने कैसे नाभी को किस किया, तो उसे अब आइडिया हो गया था कि इन दोनों के बीच में कुछ तो है, और वो यही बात सैंडी को बता रहा था। लेकिन सैंडी ये बात मानने के लिए साफ साफ मना कर देती है। और यहाँ पर ना इन दोनों की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि नाभी से जाके सीधा सीधा पूछ ले। फिर भी यहाँ पर सैंडी हिम्मत करती है और वो जाके पूछती है, तुम दोनों के बीच में कुछ है क्या? क्योंकि सैंडी नाभी को बहुत टाइम से जानती थी, लेकिन अब तक कुछ तो उसने ऐसे कुछ आइडिया तो नहीं हुआ था। तो यहाँ पर नाभी बोलती कि ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ पर ना नाभी शौक थी कि पोंग ने कल जो भी हुआ था वो सब देख लिया था। और उसके बाद अब लास्ट टाइम तो प्रॉपर्ली बात नहीं हो पाई थी काबिन के पापा से, तो वो काबिन के पापा को कॉल करते, वो बोलते कि घर पर आ जाओ। तो ये उसकी इतनी अच्छी किस्मत है कि काबिन भी उसके साथ जाने लगता है। वो उसे मना कर रही थी, लेकिन काबिन को कोई रोक पाया जो आज ना भी रोक पाएगी। तो उसे ना चाहते हुए भी काबिन के साथ उसके घर जाना पड़ता है। वहाँ पर जाने के बाद काबिन वो जो हेल्पर थी उनसे मिलने लगता है और नाभी सीधा अंदर चली जाती है। वहाँ पर वही भी थी और यहाँ पर सब लोग बातें करने लगते हैं। और एक्चुअली अब नाभी को ना यहाँ पर मिस्टर चैट से बात करनी थी, लेकिन अब कोई यहाँ पर बात करने देगा। तो यहाँ पर वो बोलती है कि मुझे आपसे बात करनी है, चलिए बाहर। लेकिन यहाँ पर इसी टाइम पे काबिल बोल रहा था कि तुम दोनों में ऐसी कौन सी बात है जो हमारे सामने नहीं कर सकते, प्रॉपर्ली करो ना हमारे सामने। तो यहाँ पर ना वही उसे रोक लेती है। तो उसके बाद वो दोनों बात करने के लिए चले गए थे। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है काबिन के पापा और नाभी को। यहाँ पर काबिन के पापा बोलते कि बेटा मुझे चांस दो, ये सारी बातें मुझे पता लगानी है, तुम इस बीच में मत पड़ो, मैं तुम्हें रिस्क में नहीं डाल सकता। तो यहाँ पर ना वो तो मना कर रही थी, लेकिन अब उसने कभी भी काबिन के पापा की बात को टुकराई तो नहीं थी। तो उन्हें कुछ भी नहीं बोल पाती और बोलती ठीक है, आप अगर कुछ करना चाहते तो कीजिए। इन दिनों तो देखा जाता है काबिन को वो बहुत ज़्यादा परेशान था। ऑब्वियसली वही भी परेशान थी, वो भी यहाँ पर देखना चाहती थी इन दोनों में क्या बात हो रही है। लेकिन उससे ज़्यादा काबिन बोलता है आंटी मुझे वॉशरूम जाना है। उसके बाद वो बोलती ठीक है बेटा जाओ। तो यहाँ पर अब वो वॉशरूम के डायरेक्शन पे तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा था, वो ऊपर अपने पापा के कमरे के साइड पे जाता है और यहाँ पर वो भागते हुए आ रहा था। तब यहाँ पर होता क्या है ना भी कमरे से बाहर आती है। तो यहाँ पर वो बोलती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो यहाँ पर वो बोला था मुझे वॉशरूम जाना था। ना भी बोलते वॉशरूम का डायरेक्शन है तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर ना काबिन बोलता है कि अरे यार ये मेरे पापा का घर है, मैं जहाँ पर जाऊँ तुम्हें पूछने की कोई ज़रूरत है? हाँ मैं मेरे पापा के कमरे में आ रहा था, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ऐसे सुनने के बाद ना भी बोलती है कि तुमसे तो बात करना ही बेकार है, मुझे अभी तुम मेरे साथ नहीं लड़ना। और उसके बाद वहाँ से जाने लगी थी। तो तभी होता क्या है ना मिस्टर चाचा के कॉल आता है और वो शॉक हो गई थी उसे कैसे मेरा नंबर मिला। तो यहाँ पर ना काबिन और भी ज़्यादा गुस्सा होता है, मतलब ऑब्वियसली उसे तो गुस्सा आएगा ही। और यहाँ पर ना मिस्टर चाचा बोल रहा था कि तुमसे प्रॉपर्ली बात नहीं हो पाई, हमारी मीटिंग कुछ प्रॉपर्ली नहीं हो पा रही थी, तो मुझे लगता है एक बार फिर से हमें मीट कर लेनी चाहिए। और यहाँ पर नाभी का सिचुएशन तो आप लोग समझ ही सकते हो, वो मना नहीं कर सकती। सीरीन तक पहुँचने के लिए उसकी आखिरी कड़ी मिस्टर चाचा ही था। तो वो बोलती कि ठीक है आप जहाँ सही समझेंगे वहाँ पर मैं मिलने आ जाऊँगी, हमारा एक और मीटिंग फिक्स कीजिए। ये सुनने के बाद यहाँ पर मिस्टर चाचा को सोच जाता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें जल्द बताऊँगा हमारा लोकेशन। और उसके बाद वो यहाँ पर ना काबिल क्या करता है उसका फ़ोन छीन लेता है। और यहाँ पर नाभी उससे फ़ोन मांग रही थी, बोल रही थी कि मुझे मेरा फ़ोन वापस लौटा दो, लेकिन वो उसे घसीटते हुए वॉशरूम में ले जाता है। और वो उससे बोल रहा था कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मेरे घर पे आ रही है मेरे पापा के साथ। और फिर से इधर दिखाया जाता है मिस्टर चाचा, उसे ना क्या चाहिए आपको आइडिया हो गया होगा। अगर मैं यहाँ पर बताऊँगी तो रजिस्ट्रेशन लग जाएगा मेरे वीडियो पे। यहाँ पर ना वो बोल रहा था कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, मेरे पापा के साथ हो, मेरे घर पे हो और तुम अपने आशिक से बात कर रहे हो, तुम इतना ज़्यादा बदल जाओगी, तुम इतनी बड़ी गोल्ड डिगर हो जाओगी, मैंने कभी एक्सपेक्ट किया था ही नहीं। क्या प्रॉब्लम है मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ तो मैं करूँगा। लेकिन वो कुछ भी नहीं बताएगी, ना भी वो थोड़ी बताएगी। पूरा ड्रामा प्रॉब्लम यही है कि कोई कुछ भी नहीं बताता, सब सीक्रेट अपने अंदर छुपाते हैं। तो यहाँ पर ना भी बोलते हैं वो मेरी प्रॉब्लम है, मैं तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझती। तो इस मोमेंट पर काबिन को तो ऑब्वियसली लगेगा कि हाँ ये ऐसी ही है। एंड देन यहाँ पर ना वही आई हुई थी, वही को भी अब तड़प तो रही थी। तो वही को ना काबिन के पापा ने बोल दिया था कि ना अभी चली गई है, लेकिन वो वॉशरूम में थी। तब यहाँ पर ना जब वो काबिन का आवाज़ लगाती है तो वो उसका मुँह बंद कर देता है। और एक्चुअली हम उसने किस भी कर लिया था, वो पार्ट मैंने कट कर दिया। और यहाँ पर ना वो बोलता है कि मैं गेम खेल रहा हूँ आंटी, मैं आ जाऊँगा। तो यहाँ पर वो बोलती ठीक है बेटा। और उसके बाद यहाँ पर ना जब वो चली जाती है तो वो बोलते हैं कि मैं बाहर जाता हूँ और तुम्हें मैसेज करूँगा, उसके बाद निकलना वरना लोग गलत समझेंगे, ऐसा वो बोल देता है। अब चलते हैं सीधा नाइट क्लब पे। आज यहाँ पर जो एक्सपेक्ट कर रही थी कि बहुत ज़्यादा कस्टमर आएंगे और
इनकम अच्छी होगी, लेकिन यहाँ पर वो पेपे के लिए आए हुए थे, पेपे को वो स्लैप मारते। एक्चुअली क्या हुआ था ना, पेपे की मम्मा ने बहुत ज़्यादा लोन ले रखा था इन लोगों से और पे नहीं कर पा रही थी। अब वही आप लोग समझ जाओ, वही डेप्ट वाला प्रॉब्लम। और यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा डर जाती है और यहाँ पर वो लोग वार्न करते हैं पेपे को कि अगर इतने दिनों में पैसे पे नहीं करोगी तो तुम्हें हम मार डालेंगे। अब इतना तो बोल सकते हैं वो लोग। और उसके बाद यहाँ पर ना जो बहुत घबराई हुई थी, वो पेपे को ठीक कर रही थी, मतलब उसके मलहम पट्टी कर रही थी। वो बोल रही थी कि तुम्हारी मम्मी ने इतना ज़्यादा पैसे क्यों ले लिए। तो वो बोलती है कि अब मैं नहीं बोल सकती क्यों ले लिया, मुझे नहीं पता, और अब सारे पैसे मुझे पे करने होंगे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्या था ना, फिर नहीं बताती है, इस नाइट क्लब में कोई भी लड़की काम करती है ना, वो कस्टमर के साथ सो नहीं सकती, और यहाँ पर ना वो बाहर जाके भी काम नहीं कर सकती, यहीं पर काम करनी होती है। यहाँ पर पेपे रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ मुझे बाहर जाके काम करने दे दीजिए ताकि मैं ज़्यादा इनकम कर सकूँ, लेकिन वो साफ साफ मना कर देती है। इट वॉज अगेंस्ट द नाइट क्लब रूल। और उसके बाद यहाँ पर फिनी नाभी को बताती भी नहीं है कि क्या हुआ था, वरना नाभी अब उसे पता है नाभी कैसी है, बहुत परेशान हो जाती है इसीलिए। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर वही अपनी फ़ोटो देख रही थी। एक फ़ोटो है जहाँ पर काविन, उसकी माँ, ओरिजिनल माँ वारी और उसके पापा थे, लेकिन यहाँ पर ना उसकी माँ की फ़ोटो हटा कर उसने अपना चेहरा लगा दिया था। वही चीज़ें देख रही थी। वो कितना ऑब्सेस्ड है काविन और उसके पापा से, सबको पता है। आज चाचा आया हुआ था, नाभी के लिए पूछ रहा था, लेकिन वो तो नाभी है, नाभी को हर कोई प्रोटेक्ट करेगा, बाप और बेटे दोनों ही। काविन बोलता है नाभी कहीं और है, आप किसी और लड़की को बुला सकते हैं। वो बोलता है कि मुझे नाभी के साथ ही बात करनी है, लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है। यहाँ पर ना ऑलमोस्ट एक सीन क्रिएट होने वाला था, लेकिन नहीं हो पाता। यहाँ पर काविन बोलता है कि नाभी यहाँ की मैनेजर है, तो उसे इसके अलावा सारे काम है तो वो कर रहे हैं, आप कोई और लड़की बुला लीजिए। तो यहाँ पर ना वो उससे सुना रहा था, तुम मेरे पावर को चैलेंज कर रहे हो, तुम्हें आइडिया नहीं मैं कौन हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। तो यहाँ पर काविन बोलता है कि सर ये सब चीज़ें मैटर नहीं करता, बस इतना समझ लीजिए कि नाभी तो नहीं आएगी। तो ये सुनने के बाद एक तड़प होती है ना, अगर किसी चीज़ को पाने की चाहत और वो नहीं मिलना तो इंसान कितना पागल होता है, जैसे कि भूखा शेर। इसी तरह से वो उसे चैलेंज करता है कि तुम बहुत गलत कर रही हो, तुम इसका जो हर्जाना है ना वो भुगत नहीं पाओगे। तो यहाँ पर काविन बोलता है कि वो सब बाद में देखेंगे सर, लेकिन नाभी तो यहाँ पर नहीं आएगी, नाभी को प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है और मैं नाभी को यहाँ पर कभी आने भी नहीं दूंगा। वो सीधा सीधा बोल देता है। तो इस बात की वजह से वो बहुत गुस्से से वहाँ से निकल जाता है। और उसके बाद दिखा जाता है नाभी वो जाने वाली थी, लेकिन वो काविन वहाँ पर आकर उसे रोकता है। वो बोलती कि तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। काविन बोलता है कि तुम वहाँ पर नहीं जाओगी। नाभी बोल रही थी मुझे चाचा साई के साथ आज रहना है, मुझे उसका ख्याल रखना है, लेकिन उसे साफ साफ मना कर देता है, तुम नहीं जाओगी। और उसके बाद फिनी उन दोनों को रोकने की ट्राई कर रही थी, लेकिन फिनी उससे कौन रोक, वो कैसे कर लेती। नाभी उसे बता रही थी, लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है। वो बोलता है कि मेरे चाचा को भेज दिया है, तुम उसके पास बिल्कुल भी नहीं जाओगी। एंड देखो क्या करता है ना, बहुत क्यूट वे में उसे उठा लेता है। ऐसे मेरे दोस्त ने कहा था ये बंदा बड़ा सेक्सी लगता है, बाय गॉड मुझे भी ऐसा लगता है। फिनी काविन के पापा को कॉल करती है। उसके बाद यहाँ पर ना काविन उसे उठाकर बाहर ले जा रहा था गोदी में। यहाँ पर ना नाभी उसे मना कर रही थी ऐसा मत करो, लेकिन काविन नहीं सुनता। और तभी उसके पापा आ जाते हैं। तो यहाँ पर वो बोलते क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर ना वो बोलता है कि मैं नाभी को आज ले जा रहा हूँ, उसे आज छुट्टी दे दीजिए। तो यहाँ पर जब काविन बोलता है कि मिस्टर चाचा आया हुआ था, नाभी के लिए पूछा था, तो इस टाइम पे वो भी बोलते कि नाभी तुम इसके साथ जाओ, काविन आज इसे जहाँ पर ले जाना है ले जाओ, इसे 1 वीक तक छुट्टी दे दो। और ये सब सुनने के बाद नाभी डर जाती है। वो उन्हें रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ मुझे उससे मिलने दे दीजिए, लेकिन यहाँ पर ना वो बिल्कुल भी नहीं मानते। वो बोलते कि मैंने कहा है ना मैं देखूंगा सारी बात, प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। और वो अब नाभी है, कभी भी उसने काविन के पापा की बात नहीं मानना, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो वो बोलते कि ठीक है, लेकिन उसकी आंखों में जो तड़प में ना काविन जो चाचा को मिलने के लिए वो तो साफ साफ दिख रही थी। काविन को गुस्सा आता है, अरे यार मैं भी यही बोल रहा था, तब तो नहीं मानी लड़की, और अब मेरे पापा ने बोल दिया तो एक ही झटके में मान लिया। और यहाँ पर ना वो वही बोला था कमाल है, आप कितना पॉजिटिव भी एक लड़की के लिए, आपकी बातें इसने मान लिया, जो मैं कह रहा था नहीं मान रही थी। उसके बाद वो उसे गोदी में उठाकर वहाँ से ले जाता है। दैट वाज रियली कूल। फिनी तो बस देखते ही रह गई थी, अब वो क्या रिएक्ट करती है यार। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर चाचा के पास जाता है चेट काविन के पापा। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि ना भी नहीं आ पाएगी सर। तो यहाँ पर ना आप भूखा शेर कितना पागल हो जाएगा, आपको तो आइडिया हो क्या होगा। वो बोलते कि तुम्हें आइडिया नहीं, तुम क्या कर रहे हो। वो बोलते कि मुझे अच्छी तरह से आइडिया आई, ना भी नहीं आएगी। तो यहाँ पर ना वो बोलते कि तुम सीरीन के टाइम पे भी इतना ही पॉजिटिव थे, तो इन दो बहनें कुछ खास है क्या जो तुम इतना प्रोटेक्ट कर रहे हो इन दोनों को। तो यहाँ पर ना वो बोलते कि वो सब मुझे नहीं पता सर, लेकिन ना भी नहीं आएगी, आप यहाँ से जा सकते हैं। तो वो धमकी दे के जाते कि एक क्लब के साथ क्या होगा पता नहीं। और उसके बाद वो अपने आदमी को बोलते कि ना ये नाइट क्लब
अब बंद होनी चाहिए। और तब यहाँ पर गाड़ी के सामने आती है पेपे। क्यों आती है मैं बताती हूँ। यहाँ पर ना उसके कुछ दोस्त ने बताया था कि वो अब कितना बड़ा शुगर डैडी है, तो वो कहती भी वही है। उसके सामने आती है, वो बोलते तुम ठीक हो, तो वो बोलती है अरे हाँ सब मैं ठीक हूँ, लेकिन 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 अब वो जो काम करने के लिए आई थी वही करती है जो आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद वो चली जाती है मिस्टर चेचे के पास। यहाँ पर अब नाभी को दिखाया जाता है काबिन के साथ गाड़ी में थी और ये नोटिस नहीं कर पाई कि काबिन उसे कहाँ पर ले आया। और वो पूछ रही थी काबिन थे कि मैं यहाँ कहाँ पर हूँ, जल्दी से जल्दी मुझे घर ले जाओ। लेकिन यहाँ पर काबिन थोड़ी मानेगा, वो बोलता है कि कुछ टाइम तक यहीं पर रहेंगे। यहाँ पर नाभी मना कर रही थी, बोल रही थी कि मुझे घर पर जाना है। काबिन को पता है अगर वो घर जाएगी तो कहाँ पर जाएगी, इसीलिए वो बोलता है कि कार की चाबी मेरे पास है, अगर तुम ले सकते तो ले लो, अगर अकेले जाना है तो कोई बात नहीं मैं दे दूंगा। अब बंदी सो गई थी पूरे रास्ते पर, तो उसे आइडिया नहीं कि काबिन एग्जैक्टली वो उसे कहाँ पर ले आया था, तो वो नहीं जा पाती। और यहाँ पर काबिन के पापा उसे कॉल करके बोलते कि बेटा मैं यहाँ पर संभाल लूँगा, प्लीज़ तुम वहीं पर रहो। और उसके बाद यहाँ पर काबिन बोलता है कि कुछ सेकेंड तक हम लड़ाई ना करें, नॉर्मल यहाँ पर बातें कर सकते हैं। ना भी बोलती कि ऐसा करिए कि कोई बजे, तो बोलते कि बस मैं बोर हो चुका हूँ, कुछ टाइम तक ऐसे ही रहते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ना काबिन ना नाभी को बैठने के लिए बोलता है और उसकी गोदी में सो जाता है। और वो बोलता है कि अगर हमारे फैमिली के बीच में ये सब नहीं होता, इतना तमाशा नहीं होता, तो आज हम दोनों एक दूसरे के साथ होते ना, कितना अच्छा होता। इतनी प्यारी तरीके से उसने बोला था ना ये वाला लाइन। यहाँ पर नाभी कुछ भी नहीं बोल पाती, उसका हाथ हटाने की ट्राई कर रही थी, तो वो उसका हाथ पकड़ता है और वो बोलता है कि प्लीज़ थोड़ी देर तक मुझे यहीं पर ऐसे सोने दो। और उसके बाद नाभी कुछ भी नहीं कर पाती और वो ट्राई कर रही थी कि काबिन के शर्ट पे ऐसे हाथ रखे, लेकिन वो उसमें भी उसे बहुत इमोशनल मूवमेंट हो रखा था और वो रोने लगती है। इसी के साथ साथ ये वाला क्लिप यहीं पर एंड हो जाता है। और यहाँ पर ओम काबिन को बोल रहा था कि चाचा के इस तरह का इंसान था, वो बहुत बड़ा लड़की बाज है, उसे लड़कियाँ बदलने की आदत है। और वो नाभी से कितना तरह से अपसेट हो गया, सबको आइडिया है। तो वो बोला था कि मुझे नहीं समझ आ रहा है, नाभी खुद जा रही है उसके पास, मैं क्या करूँगा, वो नहीं समझे मेरी बात। तो यहाँ पर वो बोलते कि आपको तो नाभी का कितना केयर है, आप कितना पसंद करते हैं नाभी को, तो वो तो आपकी जिम्मेदारी है ना नाभी को उससे दूर रखने की। आप कितना जेलस फील करते हो जब चाचा उसके आसपास होता है। तो यहाँ पर काबिन बोलता है कि मैं जेलस फील नहीं करता, लेकिन यहाँ पर वो मतलब कि बॉस आप झूठ मत बोलिए, आपको मैंने देखा हुआ है, आप नाभी को कितना पसंद करते, उसका ख्याल रखते, उसको केयर करते, उसे कुछ नहीं होने देते। ये सब आपने श्योर किया है तो आप नाभी को प्रोटेक्ट कर लेंगे, डोंट वरी। बस हमें ये ध्यान रखना है कि नाभी और मिस्टर जो चाचा है ना उसे दूर रखना, ऐसा वो बोल रहा था। अब हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन, जहाँ पर मिस्टर चेज उसके घर पे आए हुए थे। यहाँ पर वो उससे बातें कर रहे थे कि अगर हमारी लाइफ में बस हम ही लोग होते तो कितना अच्छा होता है, लाइक काबिन है, तुम हो, मैं हो, कितना अच्छा होता है एक परफेक्ट फैमिली की तरह, अगर सब कुछ नॉर्मल होता। तो ये सब वो इसलिए बोल रहे थे क्योंकि वो जानना चाहते थे कि उसके मन में क्या है। उसे थोड़ा थोड़ा आइडिया तो हो गया था और उस सीरीन से रिलेटेड कुछ जानना चाहते थे, इसीलिए अभी उसके साथ बहुत अच्छे से बातें कर रहे थे। और वही भी बोलते कि आप ऐसा सोचते मेरे लिए वही बड़ी बात है। और उसके बाद यहाँ पर बोलते हैं कि वारिस ने कभी भी तुम्हारे साथ अच्छी बर्ताव नहीं की, फिर भी तुम हमेशा उसकी अच्छी सोचती थी, तुम ऐसा कैसे कर लेती हो। तो वो बोलते कि मैं क्या कर सकती हूँ, तो मेरी बहन है और मैं थी बस एक मिस्ट्रेस की बेटी, तो वो जो भी करती मुझे सहना पड़ता, वो सब मेरी मजबूरी थी, लेकिन मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी, ऐसा वो बोल देती है। लाइक लिटरली बहुत प्यार करती है, अब करती नहीं है, वो तो ऑडियंस को पता है। यहाँ पर काबिन के पापा भी बोलते हैं कि मुझे अच्छा लगा, अभी भी तुम मेरे काबिन के लिए हो और इतना सोचती हो हमारे लिए, हम लोग एक परफेक्ट फैमिली की तरह, ऐसा वो बोल देते हैं। इन दिन यहाँ पर वो क्या करते हैं ना, उसे डिनर के लिए भी इनवाइट करते हैं और बोलते हैं हमें साथ में जाके डिनर कर लेनी चाहिए। ये बात उनके लिए बहुत बड़ी थी, लाइक उन्हें हमेशा से काबिन के पापा के अटेंशन चाहिए था, वो प्यार तो बहुत करती थी। इन दिन दिखाया जाता है और नाभी और काबिन को। यहाँ पर काबिन कुछ खाने की चीज़ लेके आया हुआ था, नाभी से बात करना चाहता था। लास्ट नाइट उसे जो कन्फ्यूजन क्लियर हो गई थी कि वो बार बार चाचा के पास क्यों जा रही थी सीरीन के बारे में पता लगाने के लिए। तो यहाँ पर वो उससे बात करना चाहता था और मांगना चाहता था। नाभी बोलती तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया था। तो वो मुझसे पकड़ती है और वो पूछा था कि तुम कहाँ जा रही हो, पापा ने तो मना किया नाइट क्लब पे 1 वीक पे आने के लिए। तो वो बोलती है कि जुजू के साथ कुछ हुआ है, तो मुझे वहाँ पर जुजू के साथ पेपे के साथ कुछ हुआ है, तो मुझे वहाँ पर जाना होगा। वो बोलता है कि ज़रूरी है, तो वो बोलती है मैं वहाँ की मैनेजर हूँ तो मुझे जाना होगा। और उसके बाद काबिन बोलता है कि ठीक है अगर तुम जाओगी तो तुम्हारे साथ मैं भी जाऊँगा। तो अब नाभी यहाँ पर मना नहीं कर पाती। इन दिन हमें दिखाया जाता है क्लब पे, यहाँ पर पेपे सारी सच्चाई छुपा देती है। एक्चुअली वो मिस्टर चाचा के पास चली गई थी और उसके बाद क्या हुआ है वो हमें पता नहीं, कि बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप लोगों का आइडिया हो गया होगा।
और यहाँ पर वो ये बहाना करते हैं कि कुछ लोग थे जो मुझे रास्ते में मिल गए थे और उन लोगों ने मेरे साथ कुछ गलत करने की ट्राई किया, लेकिन वो असलियत में तो कुछ और बात थी, वो मना कर देती है। तो यहाँ पर ना भी बोलती इसके बाद कुछ भी हो जाए तो सबसे पहले मुझे बताना। और उसके बाद यहाँ पर वो तो चली गई थी और यहाँ पर तभी फिर से आगे आ जाता है चाचा का कॉल नाभी को, लेकिन इस बार वो फ़ोन नहीं उठाती। काबिन को आइडिया हो जाता है कि एक उसी का कॉल है, नाभी वहाँ से चली जाती है। इन दिन नेक्स्ट सीन में पापा पूछ रहा था कि क्या आप सच्ची में काबिन के पापा से प्यार करती है, तो ऑब्वियसली प्यार तो करती है। तो पूछ रहा था कि उनकी बातों पे भरोसा कर रही है। सडनली काबिन के पापा बहुत अच्छे बन रहे थे वही के साथ, तो वो बोलते कि मुझे भी जानना है कि वो मेरे साथ अच्छे क्यों है, वो सच्ची में जेन्युइनली अच्छे है या फिर बस सीरिन के सच्चाई जानने के लिए या फिर नाभिक को प्रोटेक्ट करने के लिए सब करे, मुझे भी जानना है, ऐसा वो बोल रही थी। क्योंकि वो अब उनकी आदतें के बारे में तो सबको पता है, उन्हें किसी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। एंड दिखाया जाता है वो अभी अपने ऑफिस पे थी, तो इसी मोमेंट पे काबिन के पापा उसके घर पे चले गए थे। वो इधर उधर छान मार रहे थे बेसिकली जो फ़ोन मिला था ना वो ढूंढ रहे थे इधर उधर। तो उन्हें आइडिया हो जाता है कि वही ने लॉकर में फ़ोन रखा हुआ है, तो वो कमरे का पूरा नक्शा ही बिगाड़ देते हैं, इधर उधर छान रहे थे। तो यहाँ पर फ़ोन तो नहीं मिलता, लेकिन क्या मिलता मैं बताती हूँ कि जो फ़ोटो था ना, आप लोगों को आइडिया हुआ होगा, एक फ़ोटो था जहाँ पर काबिन की असली माँ हुआरी वो और उसके पापा थे ना, उस पर उन्होंने रेड मार्क करके डाई लिखा हुआ था, तो वो मिलता है। साथ में ड्रॉर जब वो खोलते तो ड्रॉर में से सीरिन का फ़ोन गायब था, क्योंकि शायद अभी उन्हें वो फ़ोन अपने साथ ले लिया होगा। और उसके बाद एक और चीज़, वो ड्राइंग रूम में चले जाते तो वहाँ पर जो पोर्ट्रेट छुपाए रखा था ना वो भी मिल जाता है, जहाँ पर काबिन के पापा थे। अब वो जब प्रेग्नेंट थी ना उस टाइम पे उसने बनाया था, तो तभी यहाँ पर उन्हें कॉल आता है वही का। तो वो बोलते हैं कि बहाना करते हैं, अरे मैं तो बाहर हूँ, लेकिन अब इसके घर में उन्हें तो पता है, वो झूठ बोल देते हैं। और यहाँ पर वही को आइडिया हो जाता है कि मिस्टर काबिन के पापा कुछ ना कुछ उनसे छुपा रहे हैं, पता नहीं अब क्या करेगी ये काबिन के पापा के साथ। और उसके बाद दिखाया जाता है सैंडी, नावी और पोंग को। यहाँ पर सैंडी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि वो चाचा के साथ इन्वॉल्व हो जाए, लेकिन वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रही थी। नावी का सिचुएशन भी वो लोग समझ रहे थे, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहते थे कि वो बार बार उसके पास चले जाए। सैंडी तो ये तक बोल देती कि अगर तुम उसके पास जाओगी तो मैं काबिन को बता दूंगी। तो यहाँ पर वो बोलती कि अगर तुम लोगों ने काबिन को बताया तो मैं तुम सबसे दोस्ती तोड़ूंगी। अब दोस्ती प्यारी है काबिन से, तो वो ओके बोल देती है। तो ये लोग अब क्या करने वाले थे ना, नावी ने तो अकेले जाने का प्लान किया था, लेकिन अब दोस्त के काम आते हैं, इसी तरह से वो लोग प्लान करते हैं कि साथ में जाएंगे मिस्टर चाचा के पीछे पीछे। तो ये लोग ये प्लान करते हैं। अब नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डिनर डेट, जहाँ पर ना वी सब इमेजिन कर रही थी कि आज तो बहुत बड़ा रोमांटिक डिनर डेट होने आया है, लेकिन पूरे डिनर के टाइम काबिन के पापा वही के अलावा वारी और सीजन के बारे में बात कर रहे थे। वारी से कितना प्यार करते थे और वारी के लिए कुछ भी कर सकते थे। वारी के आखिरी वक्त पर वहाँ पर नहीं हो पाए, ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब बेसिकली वही को चाहिए था खुद को अटेंशन, लेकिन वो फुल टाइम दो लड़कियों के बारे में बातें कर रहे थे जो उन्हें बिल्कुल ही पसंद नहीं आता। तो उसे आइडिया हो जाता है कि उसके जो काबिन के पापा उसके थोड़े अच्छे बनने की रीज़न क्या था। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है 3 गधों को, सॉरी गधों इसलिए बोल रही क्योंकि इन लोगों की हरकतें ऐसी थी। वो लोग फॉलो करते हैं मिस्टर चाचा को और जा रहे थे। तो यहाँ पर बीच रास्ते में पता चलता है कि काबिन भी उसी को फॉलो कर रहा है, काबिन और ओम भी। और रास्ते में जाते वक्त जो काबिन और नाभी एक दूसरे को देख लेते हैं और यहाँ पर काबिन को बड़ा गुस्सा आता है, बिकॉज वो नाभी को प्रोटेक्ट करने के लिए इतना कुछ कर रहा है और नाभी खुद ही बेवकूफ़ों की तरह कुएं में छलांग मार रही है। तो यहाँ पर वो चले गए थे और उसके बाद होटल में चले जाते। होटल में ना अब चाचा कहीं गायब हो गया, तो नावी जाके पूछती है चाचा के बारे में, वहाँ पर वो लोग नहीं बताते। तो यहाँ पर ना जो चाचा था वो देख लेता है नावी को। अब उसे नावी से कितनी मतलब नावी के आसपास नहीं, लेकिन वो क्या क्या कर सकता है सबको आइडिया है। और खुद आज तो शिकारी के पास आया तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन था। तो यहाँ पर नावी के पास आके पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो बोलती कि मैं यहीं पर रहती हूँ, मेरा किक हो गया तो इसलिए यहाँ पर हूँ। मतलब वो झूठ बोल देती है, जो मिस्टर चाचा को भी अच्छी तरह से पता है। तो यहाँ पर ये दोनों बातें कर रही थी और यहाँ पर ना मिस्टर चाचा बोलता है कि आई थिंक इट्स बेटर हम कमरे में जाके बात करें। तो अब नावी मना भी नहीं कर सकती, हाँ भी नहीं बोल सकती। लेकिन इसी टाइम पे काबिन आ जाता है और काबिन उसे रोक देता है। और यहाँ पर वो बोला तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, हमारी एम्प्लॉय बाहर किसी से भी नहीं मिल सकते कस्टमर से। ये सुनने के बाद चाचा को गुस्सा आता है, वो बोलता है कि ये मेरी मेहमान है, तो हम दोनों कहीं पर कुछ भी कर सकते। तो काबिन उसका हाथ पकड़ के बोलता है कि मैं ये अलाउ बिल्कुल भी नहीं करूँगा। नावी वाज लाइक अरे यार ये बंदा फिर से अभी काम बिगाड़ने आ गया। तो यहाँ पर होता क्या है ना, अब सीन क्लियर ना हो इसीलिए नाभी
दोनों को रोक लेती है और बोलती है आई थिंक हमें फिर से बाद में बात करनी चाहिए, अभी प्रॉपर नहीं है। तो इसके बाद काबिन गुस्से में नाभी को वहाँ से लेकर चला जाता है और बाहर आ जाने के बाद वो उसे सुना रहा था और बोल रहा था कि तुम्हें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था उस पर, तुम्हें उससे मिलने के लिए होटल तक आ गई, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। तो यहाँ पर नाभिक को भी ऐसा लगता है कि उसे मुझ पर भरोसा ही नहीं और वो मुझे फिर से मेरे जासूस करने के लिए आ गया था। ये कन्फ्यूजन दोनों में मतलब एक दूसरे का मिसअंडरस्टैंडिंग होने ही वाला था, लेकिन लकीली पोंग आ जाता है। पोंग आने के बाद वो सच्चाई बताता है और उसके बाद यहाँ पर ओम आके वो भी सच्चाई बताता है। तो फाइनली दोनों का कन्फ्यूजन क्लियर हो गया है कि एक दूसरे की हेल्प करने के चक्कर में ये लोग यहाँ पर आए हुए थे, कुछ गलत इरादा दोनों का ही नहीं था। और अब नाइट क्लब में दिखाया जाता है जहाँ पर ओम बोल रहा था कि बॉस आपने गलत किया है, मतलब आपने गलत समझा नाभी को, इतनी की माफ़ी तो मांग दीजिए ना, कभी कभी हम गलत करते हैं तो उससे माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आप तो नाभी को कितना प्यार करते हैं ऐसा बोल रहा था। तो यहाँ पर काबिल कुछ भी नहीं बोला, लाइक लिटरली उसका फेस एक्सप्रेशन आप देख सकती है। और ओम उसे और भी ज़्यादा चिढ़ा रहा था और बोल रहा था कि जाके माफ़ी मांग लीजिए बॉस। और वो बोलता है लेकिन वो मेरी बात सुनेगी या नहीं, तो वो बोलता है ऑब्वियसली सुनेगी, वो आपको समझती है, ऐसा वो बोला था। एंड दिखाया जाता है जूजू को। जूजू ने कंटिन्यूसली कॉल कर रही थी, प्राभा इग्नोर कर रहा था और यहाँ पर वही पूछते कि क्या बात है, लेकिन वो नहीं बताता क्या था ना। लास्ट टाइम उसने जब काबिन ने उसे किस कर लिया था नाभी को, तब वो वाला पिक्स भी भेज दिया था, लेकिन वो उसने भी नहीं दिखाया वही को। वो नहीं चाहता था कि वही कोई गलत कदम उठाए फिर से। और फिर से अभी भी कंटिन्यूसली कॉल कर रही थी तो वो बाहर आ जाते। बाहर आ जाने के बाद दिखता है कि वो तो लड़की तो वहीं पर है। तो वो क्या करता है ना, उसे डरा धमके वहाँ से भगा देता है। फाइनली वही यहाँ पर उसे नहीं मिल पाती। नेक्स्ट डे जहाँ पर काबिन के पापा वही के घर पे आए हुए थे, यहाँ पर उनके हेल्पर से उन्हें पता चलता है कि जब जब वारी स्ट्रेस पे होती थी ना, उसके लिए एक फ्लोरल टी बनाती थी, हर्बल फ्लोरल कुछ भी बोल सकते, और वो सिर्फ उसे खाने दिया जाता था, किसी और को नहीं। ये सुनने के बाद काबिन के पापा को थोड़ा डाउट होता है। तो यहाँ पर वो वही को लेने के लिए आए हुए थे। ये कहते हुए कि वारी की आत्मा की शांति के लिए हम मंदिर जा रहे हैं, मंदिर ही बोलते हैं ना, मुझे नहीं पता, जो लोग जाते हैं टेम्पल पे। और उसके बाद ये लोग टेम्पल पे चले गए थे, यहाँ पर कुछ टाइम तक प्रेयर करते। और उसके बाद काबिन के पापा बोलते कि इस पेपर पे लिख दो कि वारी की आत्मा को शांति मिले। तो यहाँ पर ना उसे अब आइडिया नहीं क्या बोल रहा है, तो वो लिख देते। एक्चुअली वो क्या करना चाहते थे ना, जो डायरी लिखा हुआ था फोटो में, तो हैंडराइटिंग चेक करने वाले थे। तो हैंडराइटिंग तो 100% मैच हो जाता है। ये देखने के बाद काबिन के पापा 100% श्योर हो जाते कि वही के मन में कभी भी किसी के लिए अच्छी बात नहीं थी और वो वारी से बहुत नफरत करती थी। एक बात कहना भूल गई, एक्चुअली ना वहाँ पर वही जो वारी की जो पिक्चर होता है ना, वहाँ पर जाके कुछ चढ़ाना था, वो उसके मुंह पे मारती और जो माला था ना वो भी ऐसे फेंक देती है। बोलती कि बहन जो तुमने मुझसे छीना था ना, वो सब कुछ मुझे वापस मिल रहा है, तो अब तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा पति और तुम्हारा बेटा दोनों ही मेरे। ऐसा कहा था जो काबिन के पापा ने सुन लिया था। तो अब ये हैंडराइटिंग मैच होना और वो सब कहना वही का, इसके बाद वो श्योर हो गए थे। और अब दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन जहाँ पर नाभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और स्ट्रेस थी। तभी यहाँ पर काबिन आ जाता है। एंड देन काबिन बोलता है मुझे तुमसे बात करनी है। वो बोले थी क्या बात करनी है, तो वो बोलता है मुझे अंदर आके बात करनी है। और उसके बाद वो माफ़ी मांगता है कल की वजह से, मतलब मैंने तुम्हें गलत समझा, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो नाभी बोलती है मैंने भी तुम्हें गलत समझा था, मुझे भी माफ़ कर दो। तो दोनों का जो कन्फ्यूजन था, मिसअंडरस्टैंडिंग था, वो तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पर नाभी बोलती कि तुमने ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम सच में मेरे लिए फिक्रमंद थे, या फिर इसलिए किया ताकि अपनी मॉम की मौत की सच्चाई जान सको। तो वो बोलता है कि ऑब्वियसली मैं अपनी माँ के लिए कर रहा था। तो ये सुनने के बाद तो थोड़ा सा दिल में उसे बुरा तो ऑब्वियसली लगेगा, लेकिन वो बोलते कि कोई बात नहीं, ऐसे भी हमारे बीच में कौन सा रिश्ता, ऐसा वो बोल रही थी। और यहाँ पर काबिन भी ऐसा ही बोलता है, लेकिन अब अंदर ही अंदर तो काबिन हमेशा नाभी के लिए ये सब कर रहा था। अब यहाँ पर क्लब पे एक तमाशा हो रखा था। एक आदमी आ जाता है और बोलता है कि इस क्लब का ओनर बहुत ओवर स्मार्ट बन रहा है, दूसरों के मामले पे अपना टांग लड़ा रहा है। तो मतलब क्या है, आपको आइडिया हो गया होगा। अब मिस्टर चाचा ने भेजा था, यहाँ पर फाइट सीन हो गए थे और वो बोल रहा था कि उसे किसी की भी मामले में दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अच्छा नहीं होगा। काबिन भी समझ जाता है कि ये किसने भेजा है। और उसके बाद यहाँ पर फाइट होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर ना काबिन बोलता है कि मैं कभी भी उसे उसकी मकसद पे कामयाब होने नहीं दूंगा, ये तुम जान लो, ऐसा बोल देता है। तब यहाँ पर ना नाभी आ जाते हैं। नाभी बोलते कि तुम ठीक हो। तो काबिन बोला था हाँ मैं ठीक हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है ना, जो लड़का था वो आगे नाभी को मारने वाला था बोतल से, लेकिन काबिन सामने आ जाता है। एंड देन अब हीरो है, हीरोइन को बचाना उसकी जिम्मेदारी है। तो वो उसे बचा लेता है। तो काबिन यहीं पर बेचारा बेहोश हो गया। और उसके बाद माहौल बहुत ख़राब हो गई थी। काबिन के पापा आ जाते और यहाँ पर वो लोग वहाँ से भाग गए थे। अब यहाँ पर तो बस तमाशा क्रिएट करने के लिए आए हुए थे। यहाँ पर काबिन बेहोश था, नाभी इतना डर
डर जाती है और वो रो रही थी काबिन उठो उठो। और यहाँ पर ना उसके बाद अब काबिन को हॉस्पिटल पे दिया जाता है। इन दिन यहाँ पर दिखाया जाता है मिस्टर चाचाई को वहाँ तक खबर पहुँच गई कि क्या क्या हुआ है और वो काबिन को ज़्यादा चोट पहुँचाना नहीं चाहता था, बस इस लाइक का वार्निंग कि मेरी बंदी से दूर रहे। अब बंदी किसकी वो मैटर नहीं करता, लेकिन अभी तो उससे लगता है मेरी ही बंदी है ना अभी। और उसके बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है वही को प्रॉपर बता देता है क्लब पे क्या हुआ है, काबिन पे अटैक हुआ है, ब्ला ब्ला ब्ला। अब वो क्या करेगी आपको आइडिया हो गया। एंड देन दिखाया जाता है अब हॉस्पिटल पे काबिन ठीक ठाक ही था, इतना ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। और यहाँ पर ना नाभी को हाथ पकड़ के बोल रहा था कि तुम यहीं पर रहो मेरा ख्याल रखने के लिए। नाभी वॉज लाइक ठीक है मैं भी चाहती हूँ। अरे यार मतलब उसका अभी पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिल रहा था, वो तो बुरा मान रही थी कि उसकी वजह से चोट आई। तो काबिन बोल रहा है इन सब चीज़ों में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, तुम यहीं पर रहो मेरा ख्याल रखने के लिए। और यहाँ पर क्या होता है ना, काबिन के पापा उन्हें तो कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं थी ना भी काबिन के रिश्ते से। अब वो तो हमेशा एजेंट पेरेंट की तरह थे, सब कुछ ठीक ही था। लेकिन यहाँ पर तभी आ जाती है वही इतना डर जाती है काबिन को इस तरह से देखने के बाद। अब देखो कैरेक्टर बुरा है लेकिन वो काबिन से बहुत प्यार करती है, अब था भी उन्हीं का बेटा ना। तो यहाँ पर ना वो बोलते तुम्हें ऐसे चोट कैसे आ गई, कैसे हुआ। तो वो यहाँ पर काबिन के पापा बोलते कि एक्चुअली नाभी को चोट आने वाली थी लेकिन काबिन ने अपने आप को आगे कर दिया। तो ये सुनने के बाद वो नाभी के सामने जाकर नाभी को एक तमाचा मारते बोलते कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे को चोट आई है, यहाँ से निकल जाओ। तो यहाँ पर ना कोई उसे समझा नहीं पाता, तो नाभी बोलते कि ठीक है मैं अब यहाँ से चली जाती हूँ, हमारे लिए यही बेहतर है बोल के नाभी वहाँ से चली जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट सीन जहाँ पर काबिन के पापा मिस्टर चाचा के पास आ गए थे और वो बोलते हैं कि आई जस्ट होप जो मैं समझ रहा हूँ ना वो गलत साबित हो, वरना आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। यहाँ पर चाचा बोल रहा था कि आप क्या बोल रहे, तो वो बोले जिन लोगों ने काबिन पर अटैक करवाया है ना उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं आपसे, ये मुझे पता चला है। और वो चले जाते हैं। एंड देन अब वही आ जाती है और वही तो इतना सुनाती है ना, वो बोलते कि आपको क्या लगा मैं इतना हेल्प कर रही थी तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं चुपचाप रह लूँगी, मेरे फैमिली को कोई हर्ट करता है ना तो मैं उसके जीना हराम कर देती हूँ, ऐसा वो बोलती है। एंड देन वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट सीन दिखा जाता है ना भी कुछ खाने की चीज़ रेडी कर रही थी। फिनी बोलती कि ये सब काबिन के लिए रेडी कर रहे हैं ना आप, तो वो कुछ भी नहीं बोलती, स्माइल करती है। यहाँ पर फिनी बोल रही थी कितना केयर कर रही है आपके लिए काबिन। तो उसके बाद वो बोलती कि मैं जो बना रही हूँ ना वो तुम हॉस्पिटल लेके दोगी वरना उसकी आंटी तो मुझे मार डालेगी, ऐसा वो बोल रही थी। फिनी डर रही थी कि अरे यार मैं कैसे जाऊँगी, क्योंकि वो भी डरते हैं ना काबिन की आंटी से। इन दिन हमें दिखाया जाता है ये दोनों बातें कर रहे थे, तभी काबिन आ जाता है। फिनी देख लेती है लेकिन फिनी उसे चुप करने के लिए बोलता है, सॉरी काबिन उसे चुप रहने के लिए बोलता है। और उसके बाद दिखा जाता है यहाँ से वो चली गई थी तो यहाँ पर काबिन आ जाता है। तो जो वो पीछे मुड़ने वाली थी ना तो काबिन को किस कर लेते, मतलब एक्सीडेंटल केस होता है ना। और उसके बाद वो बोलते तुम यहाँ पर क्या कर रहे, तुम ठीक हो ना। तो वो बोलते मैं ठीक हूँ, मैं डिस्चार्ज हो गया था, तुम्हें सरप्राइज देने के लिए आया हूँ। और उसके बाद वो पूछता है तुम कहीं जा रहे हो क्या इतना रेडी होके। तो वो बोलती कि हाँ मैं काबिन के पापा को मिलने के लिए चली जाने वाली थी, मतलब उसके पापा को। तो वो बोलते कमाल है, मैं कुछ बोलता हूँ तो कभी करती नहीं और मेरे पापा जो भी बोलते सब कुछ कर लेती हूँ, ऐसा वो बोल रहा था। तो वो बोलती कि अरे यार वो मेरे सीनियर उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए फिक्रमंद हूँ इसीलिए सब बोल रहा था। यहाँ पर वो बोलती है कि उन्होंने कहा है कि मुझे ये सब चीज़ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो इन्वेस्टिगेट करेंगे किसने तुम पे अटैक किया है। तो वो बोलता है कि मुझे अच्छा लगा, तुम्हें एटलीस्ट मेरी फिक्र तो है। अब हमें दिखाया जाता है काबिन को, वो ऊपर आ रहा था तभी वो अपने पापा के कमरे में चला जाता है। वहाँ पर एक लेडी हेल्पर जो थी ना वो साफ़ कर रही थी, तो यहाँ पर वो उन्हें हेल्प करने के लिए चला जाता है। तभी वहाँ पर उसको उसके पापा ने ना उसकी मॉम की डेथ की जो रिपोर्ट सब कुछ रखा हुआ था, तो उसे आइडिया हो जाता है कि वो भी इसी चीज़ के लिए इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। तो यहाँ पर ना हेल्पर बोलती है कि आपके पापा आपकी मम्मा से बहुत प्यार करते थे, उन दोनों में कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया था, लेकिन वो कभी भी आपकी मम्मा के अलावा किसी और के बारे में समझे ही नहीं थे। तो वो बोलते हैं कि अगर ऐसा बात है तो हर टाइम किसी और लड़के के साथ क्यों होते। तो वो बोलते हैं कि आप गलत समझ रहे हैं आपके पापा का, आपके पापा हमेशा आपकी मम्मा के लिए लॉयल थे, बस आपकी मम्मा गलत समझिए आपके पापा को, ऐसा वो बोल रही थी। और अब यहाँ पर ओम के साथ वो था और ओम ने ना बहुत कुछ पता लगा था। जिस दिन उही ने कहा था कि उसकी मॉम की डेथ के टाइम पे वो आना ही थी, लेकिन वो उसी शहर पर थी। अब काबिन तो बाहर था, उसे आइडिया नहीं, बस उसके आंटी ने जो कहा वो सब माना था। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी जो वही छुपा रही थी काबिन को, वो काबिन को पता चलता है। वही दासित ये वाला पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगी। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख लेना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो गाइज प्लीज़ आई नीड योर सपोर्ट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।